सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति को अराजनीतिक बने रहने की प्रकरणांतर से सलाह दी है कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो चुनी हुई सरकार है उसको जो है अदरवाइज डिस्टेबलाइज न करें। राष्ट्रपति को कहीं भी थोड़ा भी जो है मतलब भ्रम हो किसी मामले में निर्णय लेने में तो सुप्रीम कोर्ट से 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को फटकार लगने के बाद जो है समय सीमा तय की गई थी। इसमें उल्लेख जो है राष्ट्रपति भवन का नहीं किया गया था। राज्यपालों के पास एक तुरुप का इक्का था कि जो भी विधेयक पास नहीं करना होता था या जिन्हें लटका देना होता था उसे राष्ट्रपति के हवाले कर दिया जाता था या राष्ट्रपति भवन भेज दिया जाता था। इस पर राष्ट्रपति ही विचार करेंगे। हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट से एक हालिया फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति भवन को ये निर्देश दिया गया है कि आप भी जो है किसी भी राज्य से कोई विधेयक आपके पास आता है तो 3 महीने के अंदर आप उस पर सुनवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए। उसे अगर रखना हो, पास करना है तो पास कर दीजिए, लौटाना है तो लौटा दीजिए, या फिर उस पर अगर उससे अधिक रोक रहे हैं तो लिखित स्पष्टीकरण दीजिए। आखिर ऐसे फैसले से दूरगामी क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं समझने वाला हूं इस एपिसोड में। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ संपादक जेपी सिंह साहब, कानूनी जानकार भी हैं। इनसे समझते हैं कि ये फैसले राष्ट्रपति भवन को भी सुप्रीम की ओर से डायरेक्शन दिया गया है, क्या ये कोर्ट में फिर चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति भवन को, राष्ट्रपति सचिवालय को ये निर्देश कर सकता है या नहीं? तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। नमस्कार सर, क्या कहते हैं इस फैसले को? देखिए, 8 अप्रैल का फैसला सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु के संदर्भ में था, जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस वैद्यनाथन का, और ऐतिहासिक फैसला था। उसमें राज्यपाल की मनमानी पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया गया था। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं था। ये फैसला आज अपलोड हुआ है। तो आज जब अपलोड हुआ है तो अपलोड होने में प्रारंभिक रूप से जो चीजें छप गई हैं उसके अलावा जो सामने आया है, हो सकता है कि अभी और कुछ आए, लेकिन जो अभी तक सामने आया है उसमें ये आया है कि राज्यपाल की हठधर्मी और ये जो टैक्टिस है कि राष्ट्रपति के पास भेज दो और वहां अनंत काल के लिए फाइल दब जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तगड़ी नजर डाली है। और सरकारिया और पंछी आयोग ने समय तो नहीं तय किया था, लेकिन ये कहा था कि जो इस तरह की चीजें इसमें टकराव नहीं होना चाहिए, इसमें शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। तो उसको इन्होंने एक रूप दे दिया, और यही नहीं, उन्होंने अपने जजमेंट की कॉपी को सारे हाई कोर्ट, सारे रजिस्ट्रारों के पास भेजने का भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया। इस जजमेंट को सारे हाई कोर्ट में भेज दिया जाए ताकि तदनुसार जो है व्यवस्था हो। अब 3 महीने में निर्णय होगा, लेकिन इसमें एक बात और राष्ट्रपति वो जो है कह दी गई है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति को कहीं भी थोड़ा भी जो है मतलब भ्रम हो किसी मामले में निर्णय लेने में तो सुप्रीम कोर्ट से 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, बजाय इसके कि जो है वो अंड का बंडो बंड का संड निर्णय करें। ये हम अपनी तरफ से करें। गैर संवैधानिक निर्णय हो, ये निर्णय हो तो उसमें वो जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है राय मांग सकते हैं उन विधेयकों पर कि ये जो है उचित है, नहीं उचित है, संवैधानिक है, नहीं संवैधानिक है। मतलब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति को अराजनीतिक बने रहने की प्रकरणांतर से सलाह दी है कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो चुनी हुई सरकार है उसको जो है अदरवाइज डिस्टेबलाइज न करें। ये कहा नहीं गया है, लेकिन इसका जो निहितार्थ है वो यही निकल करके सामने आ रहा है।
अब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 का सहारा लेने से अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित विधेयकों के प्रति केंद्र सरकार के दृष्टिकोण में पक्षपात या दुर्भावना के किसी भी आशंका को कम किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मान के चल रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रति जो दूसरे दलों की चुनी हुई सरकारें हैं उनके प्रति कहीं न कहीं पक्षपात और दुर्भावना की भावना जो है रखती है। ये भी इस आदेश से जो है वो क्या कहते हैं मतलब सामने आ गया है। और एक और ऐतिहासिक बात हो गई है इस जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में। पूरे देश के संसदीय इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिना गवर्नर और राष्ट्रपति की सहमति के 10 विधेयक जिनको सुप्रीम कोर्ट इन्होंने रोक रखा था और जिसको जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 तारीख के फैसले में कहा था कि जिस दिन राज्य विधानसभा ने दोबारा इनके पास भेजा उसी दिन से ही पारित माना जाए। जबकि उन्होंने जो है जब दोबारा भेजा था तो इसमें उनको भेज दिया था राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ने इसमें से 7 मामले को रिजेक्ट कर दिया था, मैं दस्तखत कर दिया था रिजेक्शन। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया था कि राष्ट्रपति को अधिकार ही नहीं रिजेक्ट करने का, क्योंकि दोबारा अगर पास करके गया तो फिर राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, गवर्नर को मानना ही मानना है। तो बिना दस्तखत बिना उसके गवर्नर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर आज तमिलनाडु सरकार ने 10 विधेयक को कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया। मैंने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वहां वो कानून आज से लागू हो गया आपके तमिलनाडु में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये भी इतिहास में पहली बार जो है आपका समझ लीजिए कि न्यायपालिका और जो है राज्य विधायिका या मतलब उसके इतिहास में ये पहली बार हुआ कि बिना गवर्नर एसेंट या राष्ट्रपति के एसेंट के जो है मतलब क्या कहते हैं बिल पारित हो गया, बिल पास हो गया। दूसरा ये भी इतिहास में पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति ने 7 को रिजेक्ट किया था दोबारा भेजे जाने पर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, आपको अधिकार ही नहीं है दोबारा भेजे गए बिल पर कोई निर्णय लेने का, आपको सीधे उनको राज्यपाल को लौटा देना चाहिए कि भाई इसको आप पारित कीजिए। ये तो क्या कहते हैं विधानमंडल ने जब दोबारा पारित करके भेजा है तो ये मान्य होगा। इसी तरह तमाम चीजें जो है घपले में, जैसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में बाकायदे प्रावधान है, आदेश है कि अगर एक बार नाम सुप्रीम वहां से रिजेक्ट हुआ दोबारा विचार के लिए और कॉलेजियम ने फिर से उसको भेज दिया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने, तो सरकार के लिए बाध्यकारी है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। तमाम लोग हैं जिनके नाम दोबारा गए हैं और सुप्रीम और राज्य सरकार ने जो है क्या कहते हैं मान्यता नहीं दी। इसमें आप जस्टिस मुरलीधर का भी नाम कह सकते हैं, जस्टिस अखिल कुरैशी का भी नाम कह सकते हैं। इस तरह जो लोग भी सरकार, ये सरकार तो विंडिक्टिव सरकार है, जिसने भी जो है क्या कहते हैं इनके खिलाफ, इनके नेताओं के खिलाफ कुछ भी फैसला दिया है तो इनकी लिस्ट में टंग जाता है और उसके खिलाफ जो है वो अंड का बंड और बंड का संड होता है। तो अब ये जो राज्यपाल की समय सीमा है उसके साथ राष्ट्रपति की भी समय सीमा निर्धारित हो गई। कहते हैं ना कि अति सर्वर्थ वर्ज्यते, अति जो है सर्वत्र जो है वर्जित है, क्योंकि अगर आपत्ति करेंगे तो फिर जैसे अब देखिए फॉर एग्जाम्पल नकल से सर्टिफिकेट बंटने लगे राज्यों में, फर्जी सर्टिफिकेट बंटने लगे, तमाम फर्जी दुकानें सर्टिफिकेट बांटने की हो गई, तो हर स्तर पर प्रवेश परीक्षा हो गई, हर स्तर पर। मतलब आप अगर जो है आईसीआईसी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से कहीं से भी पढ़ के आएंगे, ऑटोमेटिक एडमिशन नहीं होगा, आपका जो है वो परीक्षा होगा। लॉ करके आएंगे तो लॉ में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन आपको वहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करनी होगी, तो आपको स्थायी आपको जो है लाइसेंस मिलेगा वकालत करने का, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तमाम लेटर हेड काले से लोग चले आ रहे हैं, यहाँ कोई शिक्षक ही नहीं है, कोई ये नहीं है। तो अति सर्वर्थ वर्जित पद, अति जो है जैसे अब गवर्नर में लगातार 70 साल की आजादी में ये सब देखा जा रहा था, तो आखिर आज की डेट में बांध दिया गया कि नहीं। और अभी 3 स्टेट 4 स्टेट का और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, केरल का भी मामला जो मई में तारीख लग गई है। हालांकि केरल की तरफ से वकील जो है उन्होंने कहा कि भाई इसके तमिलनाडु के आलोक में चीफ जस्टिस के कोर्ट में इसको जो है डिसाइड कर दिया जाए, तो जो है वो आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं हमको जरा अध्ययन के लिए समय दीजिए, तो उसमें समय उन्होंने मई में दे दिया है। हालांकि मई में
13 मई को संभवतः रिटायरमेंट भी है आपके चीफ जस्टिस का, देखिए क्या होता है। तो अभी वो सब भी हैं। अब आपने एक संभावना कही कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ इस पर पुनर्विचार याचिका सरकार की ओर से दायर हो सकती है, जी। गवर्नर की ओर से हो सकता है कि दायर हो सकती है, या ये हो सकता है कि इसको संविधान पीठ में भेज दिया जाए ताकि संविधान पीठ फाइनली निर्णय करे कि ये जो है जो जजमेंट है वो संविधान के सम्मत है कि नहीं। तो ये संभावना तो हमेशा बनी हुई है जब तक संविधान पीठ से फाइनली डिसाइड ना हो जाए। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता किसके, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट जाने की नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि केंद्र सरकार आपके छोटे छोटे दलों की बैसाखी के ऊपर टिकी हुई, जिसमें दो बड़े प्लेयर हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। बिल्कुल। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से ज्यादा जानते हैं कि किस तरह सरकारें बर्खास्त होती हैं और किस तरह डिस्टेबलाइज जो है सरकारों को गवर्नर और सरकार के माध्यम से किया जाता है। तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि जो है तमिलनाडु में सरकार किसकी रहे किसकी न रहे, उनकी सरकार तो नहीं चाहिए ना। तो वो गवर्नर के मुद्दे पर हो सकता है अगर केंद्र सरकार जाना चाहे सुप्रीम कोर्ट में तो वो न सपोर्ट करे। ये सब संकट जो है बराबर से बरकरार है, क्योंकि अगर उनकी सरकार है वहां उन्होंने भले बीजेपी को ले लिया है अपने साथ और यहाँ शामिल हो गए हैं, लेकिन सरकार तो तेलुगु देशम की है ना, बीजेपी की सरकार तो नहीं है। तो इसलिए इसमें एक किंतु परंतु लेकिन भी है कि सहयोगी दलों का क्या रुख होगा। इसलिए ये कहना कि जाएगी नहीं जाएगी, ये इस पर थोड़ा सा जो है अभी संदेह हो सकता है, लेकिन जो है जा सकती है। जब तक संविधान पीठ फाइनली इस पर डिसाइड न करे तक ये संभावना खुली हुई है। सुप्रीम कोर्ट इसको सरसरी निगाह से खारिज कर दे पुनर्विचार याचिका, वो एक अलग बात। सुप्रीम कोर्ट और चूंकि राष्ट्रपति को भी बांध दिया गया है, इसलिए हो सकता है कि संविधान पीठ में जाने का एक जो है खिड़की खोली गई हो। केंद्र सरकार राष्ट्रपति के नाम पर चली जाए, गवर्नर के नाम पर न जाए, क्योंकि गवर्नर के नाम पे जाने पे तो सीधे सीधे लगेगा कि पक्षपात का आरोप लग रहा है। लेकिन राष्ट्रपति को भाई इनका पद राजनीति से मुक्त है और राजनीति से मुक्त होना चाहिए, तो उस सिद्धांत बघाड़ने के लिए हो सकता है चले जाए। लेकिन जिन तरह की परिस्थितियों में इनकी सरकार है उसमें मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि ये अत्यंत दुरूह लगता है कि क्योंकि अभी वक्फी पे ये झड़ा फूंका रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के लिए वक्फ का समर्थन करना बहुत भारी पड़ गया है। तो इसलिए इसमें इस फैसले के खिलाफ जो है वो क्या करेंगे, ये भी अभी जो है समझ लीजिए शोध का विषय है, ये समझ लीजिए आप। और बाकी जब सरकारिया आयोग ने जो है इस पर जो है कहा था कि भाई जो है समय सीमा अपनाई जानी चाहिए शीघ्र निस्तारण के लिए, पंछी आयोग ने किया था, लेकिन उन्होंने समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। अब उन्होंने जो अपना सुझाव दिया था उसमें सरकार को संशोधन करना चाहिए। तो सरकार जो है वो जो भी सरकार रही हो, सरकार अपनी मनमानी पर अपने ही आदेश से क्यों अंकुश लगाना चाहिए। सरकार भी अपनी खुलकी खुली रहती है, परसेप्शन का मामला है। सारे धाराओं में जो कहा गया है हम ऐसे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसे, तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आप जो कह रहे हैं वैसे सही है कि हम जो कह रहे हैं वैसे सही है। तो इसलिए खुलकी खुली है, तो जब तक खुली है तब तक जो है बेईमानी चल रही। ये पोजीशन है। इसमें सर एक सवाल जी, इसमें सर इसमें एक सवाल है कि गवर्नर के नाम पर वो जाए ना जाए, राष्ट्रपति के नाम पर इसलिए भी जा सकते हैं कि वो राष्ट्रपति के नाम से जाने पर जो है एक पद की गरिमा की भी बात आ जाती है, और संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर सकता है कि इसको संविधान पीठ के जरिए ही इस मामले को निपटाया जाए, कि एक बड़ी बेंच बैठे और इस पर ये डिसाइड करे कि क्या राष्ट्रपति सचिवालय को जो 3 महीने के अंदर जो है 3 महीने की जो मोहलत दी गई है वो उचित समय है। इस दौरान जो है ऐसे विधेयकों को जो राज्य सरकार द्वारा आ रही है, जो जिन्हें गवर्नर पास थ्रू कर दे रहे हैं राष्ट्रपति सचिवालय की ओर, उसको निष्पादित किया जा सके। इससे दोनों पक्ष का, सरकार को जो है डिसिप्लाइज करने का जो तरीका है गवर्नर के थ्रू, उस पर तो रोक लगनी ही लगनी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी खिड़की अपनी तरफ से बंद कर दी है। उन्होंने जो कहा कि 143 में राष्ट्रपति इस तरह के मसलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से आप सलाह ले लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सलाह देने के लिए अपनी खिड़की खोली रखी है।
हम्म। तो फिर राष्ट्रपति के पास जो है वो क्या कहते हैं असीम अधिकार क्यों रहे? भाई अगर राष्ट्रपति को बिल्कुल। लगता है, आखिर कुल मिला के ये इसीलिए बनाया गया था प्रावधान ना कि विपक्ष की सरकारों को आप जो है डिस्टेबलाइज न करें, बल्कि विपक्ष की सरकारें अगर कुछ जो है संविधान विरोधी, देश हित विरोधी कोई कार्य करती हैं तो उनके ऊपर रोक लगे। ये थोड़ी कि वो राज्य हम्म। के जो है तमाम जो है लोक कल्याण के लिए जो विधेयक पास करें, आप उसको जो है क्या कहते हैं कानून न बनने दें, उसको उसमें रंगेबाजी करें, उसको रोके दें। इसके लिए थोड़ी है कि जो आपका क्या कहते हैं राज्यपाल का अभिभाषण तैयार होता है, राज्यपाल कहते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, इसके लिए थोड़ी है। तो हम्म। इसीलिए उन्होंने ये खिड़की उन्होंने उनके लिए भी 143 की खोली है, तुकछेद 143 की, कि हम्म। पहले ही आप जो है जो है सुप्रीम कोर्ट के पास सलाह के लिए जा सकते हो। जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास सलाह के लिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की सलाह से आपने कोई कदम उठाया, तो हम्म। कौन सा कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट या जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक रूप से उसको जो है चैलेंज करने वाले रीट को स्वीकार करेगा? जरा यही बता दीजिए हमको। जी। इसलिए लेकिन ये इसमें सर खिड़की भी एक सवाल सुप्रीम बनता है। कोर्ट ने अपनी तरफ से बंद कर दी। सर इसमें एक सवाल और बनता है। जिस तरह से क्या? वर्तमान सरकार है, क्या राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से इस तरह के विधेयकों की सुप्रीम कोर्ट में बाढ़ तो नहीं लगा देगी कि आइए हमारे पास आइए, सुप्रीम कोर्ट भेज दीजिए, हम डिसाइड नहीं, ही नहीं करेंगे, अरे सब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड भाई करते रहे। कितना राष्ट्रपति के पास कितना विधेयक जाता है? अब सबसे पहली बात तो ये हम्म। है कि गवर्नर को 1 महीने में डिसाइड करना पड़ेगा, और गवर्नर हम्म। अगर शुरू में उसको राष्ट्रपति के पास भेज देंगे तो उनको 3 महीना। हम्म। ऐसा थोड़ी कि राष्ट्रपति के पास सैकड़ों बिल भेजा गया है, आपसे बता दें, कहीं का 5, कहीं का 10, कहीं का 7, इस तरह बहुत जगह तो गवर्नर ही उसके ऊपर जो है पलथी मार के बैठे हुए हैं। तो ऐसी हम्म। कोई बाढ़ आने वाली नहीं है। और फिर वहां भी अगर 3 महीने के हम्म। लिए हो गया है तो उनका लीगल सेल जो है, जो अभी बैठ करके तनख्वाह लेता है, उसको सक्रिय होना पड़ेगा उस पर अपना विचार रखने के लिए। और उनके सामने भी खिड़की हम्म। खुली है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भेजें, और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम्म। अनावश्यक रूप से भेजा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बाबू लोगों को डांट हम्म। फटकार भी लगा सकती है, उनके हम्म। औचित्य पर भी सवाल खड़ी कर सकती है। तो नेचुरली बेईमानी करने के लिए, बेईमानी का रास्ता निकालने में जो है नाको चने चबाने पड़ेंगे। ये हम्म। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकारों की मनमानी पर बहुत बड़ा जो है वो क्या कहते हैं आपका प्रहार, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मान। जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ऐसा देखने में लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी बहुत ही सही न्याय होते हुए दिख रही है। राज्य सरकारों को जिस तरह से डिस्टेबलाइज करने का जो तरीका केंद्र सरकार ने अपनाया था, राज्यपाल के थ्रू, की कोई भी विधेयक आए उसे रोक लीजिए, उसे अनंत काल तक बैठे रहिए उसको, या फिर जब नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए, राष्ट्रपति सचिवालय में वो ऐसे बिल सालों साल तक दबे रह जाते थे। ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। दोनों को राज्यपाल 1 महीने के अंदर डिसाइड करें कि उस बिल का क्या करना है, पास करें या फिर राष्ट्रपति के पास भेज दें, और राष्ट्रपति सचिवालय भी जो है 3 महीने के अंदर उस बिल पर अपनी एग्रीमेंट और या डिसएग्रीमेंट जारी करे, और या उससे अधिक समय ले रही है तो राज्य को लिखित तौर पर बताना होगा कि क्या वजह है कि आपके विधेयक को अभी तक रोका गया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मसले को, विधेयक को रोके जाने के मसले को अपने हाथ में ले लिया है। कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है राष्ट्रपति सचिवालय को, तो हम यहाँ बैठे हैं, आप हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। देखना लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में राज्यपाल कैसी भूमिका निभा रहे हैं और राष्ट्रपति सचिवालय किस ढंग से इस पर कार्यान्वयन कर पा रहा है विधेयकों को। देर से ही सही, फैसला स्वागत योग्य है। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से भी अब देखने की बात होगी कि इन तरह के विधेयकों को का जल्दी निपटारा होगा, और विपक्ष की सरकारें भी जो है अपने राज्य में सुचारू रूप से जनहित के काम कर सकेगी। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।